नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी की आपको सभी की सभी फ्री क्लासेस यहाँ पर मिल रही हैं, जिसमें मैंने आपको क्या है, चाहे वो DT+B का आपका एग्जाम हो, चाहे आपका HP पुलिस का हो या HP पटवारी हो, तीनों को बेस बनाकर मैं एक बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें क्या है आपको 1 रुपया भी नहीं खर्च करना है और आपको सभी की सभी वीडियोस क्या है यहाँ पर मिलेंगी और कंटेंट भी आपको ऐसा मिलेगा जैसा तो मैं ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ाता हूँ, उससे भी क्या है आपको अच्छा कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है ना। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से एक बार लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ेगा और क्या है मैं और अच्छा आपके लिए कंटेंट लेकर आने की कोशिश करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो आज का मेरा टॉपिक है, आज का मेरा टॉपिक है काल। तो काल के बारे में क्या है, माफ़ कीजिए, क्रिया। क्रिया का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, क्रिया, है ना। क्रिया का टॉपिक है आज मैं करवाने वाला हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो क्रिया है क्या चीज़ है ना। क्रिया है क्या, क्रिया क्या है, आप मुझे एक बार बता दीजिए। मैं आपको दो एक शब्द यहाँ पर लिखने वाला हूँ, जिससे आप मुझे बता दो कि क्या है ये, कि क्रिया का इसमें क्रिया शब्द क्या है। वह स्कूल गया। मैंने पहला वर्ड आपके सामने लिखा कि वह स्कूल गया। तो इसमें क्रिया क्या है, क्रिया एक बार मुझे बता दीजिए, क्रिया इसमें क्या है। एक बार मैं आपको क्या है थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, जब कोई भी क्या है, क्रिया किसे कहते हैं, जब कोई भी क्या है किसी कार्य के होने के बारे में बताती है कि वो क्या कार्य के मतलब हो रहा है, उसको क्रिया है ना। जबकि किसी कार्य के होने के बारे में बता रही है, तो इसमें क्या है कि कितना वो कार्य क्या कैसा हुआ है इसके बारे में यहाँ पे पता चलेगा। वह स्कूल यहाँ पर ही आया, लेकिन क्रिया क्या है यहाँ पर है, गया, है ना। क्या क्रिया है, मेन क्रिया क्या है, गया, कि वो काम हो चुका है जिसके बारे में बता रही है ना, कि वह स्कूल गया। तो गया क्या है यहाँ पर, क्रिया है। तो मैं आपसे मेरा क्या यहाँ पर एक और वर्ड मैं लिख देता हूँ, वह स्कूल। अगर मैं यहाँ पर क्या है गया वर्ड को नहीं लिखता हूँ, तो क्या आप मुझे बताइए कि इसमें आपको कुछ क्रिया दिख रही है, इसमें कुछ काम दिख रहा है, तो एक बार मुझे बता दीजिए। जी बिल्कुल, अगर आप क्या इसमें बता रहे हो कि मुझे क्या है कोई भी यहाँ पे क्रिया नहीं दिख रही है, तो क्या है बिल्कुल आप सही हो। तो इसमें क्या है कि कोई भी क्रिया यहाँ पर नहीं है, क्योंकि क्रिया क्या है, आपको क्या एक डेफिनेशन अगर लिखनी हो कि वह शब्द जो किसी कार्य के होने की, वह शब्द जो किसी के कार्य के होने की बात करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। यहाँ पर ना तो वह ना स्कूल उस कार्य को होने की यहाँ पर बात कर रहा है, तो इसलिए क्या है, ना तो वह इसमें क्रिया है ना ही स्कूल क्रिया है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से एक वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे, गया। एक मैंने वर्ड लिख दिया यहाँ पर, गया। क्या यह क्रिया है या नहीं है। हम सीख रहे हैं क्रिया को पहचानना। आपको पता है कि मैं जो अभी आपने पहले कहीं पढ़ा होगा, मैं उसे थोड़ा कुछ अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ, जिससे क्या है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों। मेरा काम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कि जब आप एग्जाम के अंदर बैठे हो, तो उस टाइम पर क्या है आपको वहाँ पर क्या है, जो अब मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूँ या जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप वहाँ पर क्या है लगा सको और अपना आंसर सही कर सको। मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कोई ग्रेजुएशन का नहीं पढ़ा रहा हूँ, +2 का नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे हम किस इस क्वेश्चन को, क्रिया को हम कैसे टैकल करेंगे, वो आपको सिखा रहा हूँ। तो जो लोग इसमें बोल रहे हैं कि गया, अगर मैं खाली गया लिखता हूँ वो क्रिया नहीं है, तो वो सभी के सभी लोग यहाँ पर गलत हो जाएंगे। और जो बोल रहे हैं कि गया क्या है, क्रिया है, तो वो सब यहाँ पे क्या है सही होने वाले हैं। क्योंकि क्या है, ये किसकी बात कर रहा है, ये शब्द है जो किसी कार्य के होने की बात कर रहा है, कि वो गया है ना, मतलब गया, तो गया यानी कि कोई कार्य हुआ है ना वहाँ पे, वो चला गया यहाँ से, तो इसलिए क्या है ये क्रिया है। तो एक क्रिया का एग्जाम्पल है, अगर खाली यह भी लिखा हो तो क्या है क्रिया का एग्जाम्पल यहाँ पर रहने वाला है। आई होप कि आप समझे होंगे। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ, एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, जिससे आपको क्या है आसानी रहे। वह शब्द जो किसी कार्य के होने की बात करें,
उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया कहते हैं। तो एक डेफिनेशन भी मैंने छोटी सी आपको लिखवा दी जिससे आपको आसानी से समझ आ जाए कि जो वह शब्द जो क्या किसी कार्य के होने की बात करें करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्रिया क्या है, कौन कौन सी हो सकती है? जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल रख देता हूँ। क्रिया कैसे हो सकती है? जैसे एक वर्ड हो गया आना, तो किसी व्यक्ति के आने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगर क्या हो गया दूसरा जाना, तो किसी के जाने की बात कर रहे हैं। क्या हो गया उठना, तो कोई उठना बैठना है ना, ये सारी के सारी क्या है? क्रिया यहाँ पर है। ये सारी के सारी क्या है? क्रिया यहाँ पर है। जैसे क्या है? चलना। अब मैं आपसे बात करूं कि क्रिया की पहचान क्या है, क्रिया को हम कैसे पहचान सकते हैं, यह भी हमें पता होना चाहिए। तभी तो हम क्रिया को का जो बाद में आंसर लगा पाएंगे। जब हमें यही नहीं पता है कि क्रिया होती क्या है, क्रिया की पहचान क्या है, तब तक हम उसको क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं चलना, अगर मैं बात करूं चलना, तो आप लोगों ने सुना होगा कि संस्कृत में कभी आपने 9th 10th में धातु पढ़ी होगी, संस्कृत में पढ़ी होगी धातु। तो मुझे बताओ कि चलना शब्द में कौन सी धातु बन सकती है? और यही इसकी पहचान है कि अगर किसी शब्द में आपको धातु का रूप मिल जाता है तो वो किसका उदाहरण हो सकती है? वो किसका उदाहरण होगी? क्रिया का उदाहरण होगी। जैसे आप लोगों ने स्कूल टाइम में कभी पढ़ा होगा चल धातु, और प्लस इसमें क्या है? ना प्रत्यय लगकर क्या बनी? क्रिया। तो आप एक डेफिनेशन यहां पर लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो कि धातु, पेन चेंज कर लेते हैं ना, कि धातु शब्द में ना प्रत्यय लगने पर क्रिया बनती है। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। क्या है? हम क्या कर सकते हैं? धातु में किसी धातु शब्द में ना प्रत्यय लगाकर क्या बना सकते हैं? क्रिया बना सकते हैं। क्रिया का हम उसको क्या है? क्रिया उसको किसको कहेंगे जिसमें धातु में क्या है? ना प्रत्यय लग जाए। तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। फिर आपसे क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में बना है डी ट्रिपल एस बी वालों के लिए, है ना। डी ट्रिपल एस बी वालों के लिए क्वेश्चन था कि क्रिया का मूल रूप क्या है। ये क्वेश्चन बना था टीजीटी में। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं सारे आपको पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ जो एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे मैं आपसे एक एग्जाम्पल पूछूं कि जैसे उठना है ना, उठना भी तो हो सकते हैं। तो इसमें कौन सी धातु लग रखी होगी? उठ प्लस ना। तो उठ धातु भी होती है बेशक, चाहे आपने चल धातु पढ़ी होगी। और कौन कौन सी धातुज आपने पढ़ी थी उस टाइम पे? 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, पूरा धातुज पढ़ते थे। एक हमारे पास शब्द पढ़ते थे, बालक शब्द, दूसरी तरफ हमारे पास धातु, चल धातु, ये धातु, वो धातु। तो सभी में जब ना प्रत्यय लगता है तब उसको क्या बाद में वो क्या बन जाता है? वही क्रिया का रूप ले लेता है, उसे ही क्रिया कहते हैं। तो आई होप कि आप समझे होंगे। अब आपके सामने मैं एक और वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर, जो मुझे बताएगा तो बताओ। ये वर्ड क्या हो गया? नाना। ठीक है, मैंने वर्ड लिखा नाना, कि क्या यह क्रिया है? तो बता दीजिए क्या यह क्रिया है? तो बता दीजिए अगर आप बता सकते हो अगर क्रिया ये है तो। देखो ना में क्या कर दिया मैंने? ना प्रत्यय जोड़ दिया। अरे नहीं बनेगा ना, ये तो नाना तो किसी का नाम हो गया। ना से तो कुछ नहीं होता है ना, ना से तो सिर्फ वही होता है जो आपकी गर्लफ्रेंड आपको बार बार करती है ना। तो ना से कुछ भी बाकी बनने वाला नहीं है। तो नाना क्या है, हम क्या लगा सकते हैं? तो आप पहचानना सीख चुके होंगे। उठ जमा ना, तो यानी कि धातु शब्द बना, तो हम क्या लगा दिया? ये क्रिया हो सकती है। लेकिन ना जमा ना,
तो ये क्या हो सकता है, धातु शब्द नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से धातु शब्द नहीं निकला है, इसलिए क्या है, क्रिया नहीं है। ये क्रिया की एक्चुअल में पहचान होती है कि क्रिया क्या यहाँ पर होती है। तो आई होप कि आप इतना समझे होंगे। अब क्या है, क्रिया के प्रकार। अब क्रिया के क्या होते हैं, प्रकार। क्रिया के प्रकार की ओर चल लेते हैं। क्रिया के प्रकार। देखो, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो, हर जितने भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक की 2-2 वीडियो है, और मैं बोल रहा हूं कि 2 से तीसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका पीआरटी लेवल का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी लेवल का एग्जाम हो, सारे के सारे एग्जाम यहीं से निकल जाएंगे। अब क्रिया को भी क्या किया गया है, क्रिया को बांटा गया है 2 भागों में, है ना। क्रिया को बांटा गया है 2 भागों में। पहला कौन सा है, कर्म के आधार पर। कैसे बांटा गया, कर्म के आधार पर। और दूसरा क्या बांटा गया, अर्थ के आधार पर। दूसरा किसे बांटा गया है, अर्थ के आधार पर। अब कर्म के आधार पर अगर मैं बात करूं, कर्म के आधार पर भी इसको क्या है, आगे 2 भागों में बांटा गया है, जिसको क्या बोलते हैं, सकर्मक। और दूसरा क्या बोलते हैं, माफ कीजिए, मैं इधर अकर्मक लिख देता हूं, है ना। दूसरी क्या होती है, एक होती है अकर्मक, एक हो जाती है अकर्मक, और दूसरी क्या हो जाती है, सकर्मक। अब इस सकर्मक को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, जिसको क्या बोलते हैं, एक कर्मक या एक कर्मक या फिर द्विकर्मक। आई होप कि आप इतना समझे होंगे। एक को एक कर्मक और एक को क्या है, द्विकर्मक कहा जाता है। तो ये ऐसे बांटी गई है। दूसरा अर्थ के आधार पर, मेनली अर्थ के आधार पर कितनी है, इसको 8 भागों में बांटा गया है। 8 प्रकार इसके बताए गए हैं, लेकिन अलग अलग बुक्स में अलग अलग हैं, तो प्रकार इसके नहीं पूछे जाते, तो इसके अंदर से क्वेश्चन आता है ज्यादातर, है ना। इधर वाले से पूछे, जनरली अगर पूछे क्रिया के कितने प्रकार हैं, तो अकर्मक और सकर्मक लगाया जाता है। फिर पूछे कर्म के आधार पर कितने हैं, तो अकर्मक और सकर्मक है। सकर्मक क्रिया के कितने प्रकार हैं, तो एक कर्मक है, द्विकर्मक है। पूछा जाए अर्थ के आधार पर कितने हैं, तो 8 है मेनली, जो क्या है, ऑथेंटिक जितनी बुक है एनसीईआरटी के अनुसार अगर पढ़ा जाए तो 8 है। लेकिन क्या है, जो हायर लेवल के जो बुक्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं बढ़ा दिए जाते हैं, घटा दिए जाते हैं, तो इसकी आपने टेंशन यहाँ पर नहीं लेनी है। तो जैसे पहला हमारे पास क्या होता है, पहला हमारे पास क्या, सामान्य क्रिया होती है ना। पहली हमारे पास क्या होती है, सामान्य क्रिया। फिर दूसरी आपने पढ़ी होगी संयुक्त क्रिया, है ना। तीसरी आपने कौन सी पढ़ी है, बताओ जरा। दूसरी पढ़ी है संयुक्त क्रिया, तीसरी पढ़ी है पूर्वकालिक। तीसरी कौन सी पढ़ी है, पूर्वकालिक क्रिया तीसरी होती है। फिर चौथी कौन सी होती है, प्रेरणार्थक एक होती है, प्रेरणा, प्रेरणार्थक। फिर पांचवी कौन सी होती है, पांचवी कौन सी होती है, नाम धातु। पांचवी कौन सी होती है, नाम धातु। इसके अलावा भी कुछ जो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या होगी, सहायक क्रिया। एक कौन सी होगी हमारे पास, छठे नंबर पर सहायक की क्रिया। 7वें नंबर पर हमारे पास क्या होगी, अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक, ये वाली क्रिया होगी। 8वें नंबर पर हमारे पास क्या होती है, सजातीय क्रिया। 8वें नंबर पर हमारे पास क्या होती है, सजातीय क्रिया। और कुछ बुक्स में क्या है, एक और क्या लिखी जाती है, तात्कालिक क्रिया। एक होती है तात्कालिक क्रिया। लेकिन ये तो होगी सारी क्रियाएं। अब मैंने आपको बता दिया अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखी हैं, तो मैंने 9 लिखवा दिया। अभी और भी होती हैं, अगर और भी पढ़ना चाहो आप तो। एग्जाम में कौन सी आएंगी, एग्जाम में आपसे सबसे ज्यादा बार जो पूछी गई है, तो सबसे पहले कौन सी है, सामान्य क्रिया। दूसरी कौन सी, संयुक्त क्रिया। तीसरी है पूर्वकालिक क्रिया, और चौथी है ये प्रेरणार्थक, और 5 नाम धातु। तो सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछी जाने वाली क्रियाएं हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। इन क्रियाओं को जब हम आगे देखेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। तो आपने प्रकार समझ लिए। तो हम चलते हैं, अब एक हमारे पास कौन सी है, अकर्मक, और दूसरी कौन सी है, सकर्मक। तो मैं, आपको पता ही है कि मैं ऐसे क्या है, 2-2 क्रियाएं, 2-2 संज्ञा, 2-2 चीजें क्या है, एक साथ पढ़ाता हूं, सकर्मक, है ना।
तो आपने मेरी पुरानी जितनी वीडियो है तो ज़्यादा आप लोग आसानी से समझ पाते हो। ये मेरा अनुभव है कि जब जब मैंने ऐसे पढ़ाया है तब तक क्या है ज़्यादा अच्छे से आप लोगों ने इसको समझा है। इसीलिए क्या है मैं दो दो को एक साथ यहाँ पर पढ़ाता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पेन कर लेते हैं चेंज, है ना। अगर मैं बात करूँ रेखा सो गई, अगर मैं बात करूं रेखा सो गई, और इधर मैं बात करूं कि रेखा ने आम खाया। अब मुझे बताओ कि कौन सी क्रिया क्या है अकर्मक है और कौन सी क्रिया सकर्मक है। जैसे एक और क्वेश्चन एक दूसरा मैं लिखता हूं कि राधा 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 डरती है, ऐसा लिख देते है ना, राधा डरती है। क्या एक क्वेश्चन लिखा मैंने राधा डरती है, और इधर मैं लिख देता हूँ राधा ने सेब खाया। बता दीजिए अब मुझे। तो रेखा सो गई, तो इसमें बताइए कर्म कुछ है। अगर आप लोगों ने सुना होगा कि हम क्या और किसको से पहचान सकते हैं, क्या और किसको से पहचान सकते हैं कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हमें पता ही नहीं होता कि क्या का क्वेश्चन कहाँ से पूछना है और किसको क्वेश्चन कहाँ से पूछना है। कभी हम कहीं पर लगा देते हैं, तुक्का लगा देते हैं कि यहाँ से मैं क्या का क्वेश्चन पूछता हूँ, कभी यहाँ से तुक्का लगा देता हूँ कि क्या का क्वेश्चन कहाँ से करना है ना। जब मैं भी पढ़ता था मुझे बहुत सारी परेशानी होती थी, लेकिन मैंने इसकी जो ट्रिक निकाली थी, जो ट्रिक है आज तक मैं उसी से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। उसके अलावा मैंने कोई भी अलग से क्या किसको वाला मेथड मैंने तो कभी यूज नहीं किया। मेरा कभी भी क्वेश्चन उससे गलत नहीं हुआ है। अगर आप भी उसको उसको भी मैं एक बार बता दूंगा, अगर आप उसको समझ जाते हो तो आपका क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि कभी भी गलत यहाँ पर नहीं होगा। अब इसमें क्या आप लोगों ने बता दिया होगा कि यहाँ पे राधा डरती है और यहाँ पे रेखा सो गई, तो आपने बता दिया होगा कि क्या है कि ये क्या है अकर्मक क्रिया और ये क्या है सकर्मक क्रिया। और हमें बोला भी जाता है कि जब क्या है जो छोटे शब्द होते हैं, छोटे जो माफ के छोटे वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं अकर्मक, और जो बड़े बड़े वाक्य हमें देखने को मिले वो होते हैं सकर्मक। अगर आपने तुक्का लगाना हो तो आप ऐसे भी तुक्का लगा सकते हो, ऐसा हमें समझाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं कि रेखा अंधेरे से डरती है, अब बताओ ये दोनों वाक्य तो हो गए बराबर। अब मुझे बताओ ये अकर्मक है या सकर्मक है। ये वर्ड जो मैंने ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, जो वाक्य मैंने लिखा है, ये अकर्मक है या सकर्मक है, एक बार मुझे बता दीजिए। क्या ये दोनों वाक्यों में कुछ डिफरेंस है या नहीं है, एक बार जरूर से बता दीजिए। तो देखो अगर क्या है क्या या किसको की अगर बात करूं, अगर मैं आपको समझाने की यहाँ पर बात करूं, किससे पता लगा सकते हैं क्या से, और किससे पता लगा सकते हैं किसको से। अभी यूज कहाँ पर करने हैं, इनको यूज करना है यह शब्द, यह शब्द क्या बोलेंगे क्रिया शब्द से ठीक पहले प्रयोग किए जाएं। तो यह शब्द कब प्रयोग करने हैं, क्रिया से ठीक पहले। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्रिया कौन सी है। देखो उठना बैठना सोना होता है ना, अब इसमें ना प्रत्यय लगाया तो सोना बन जाएगा मेरे पास, तो यानी कि क्रिया है। ठीक इससे पहले से क्वेश्चन पूछ लो कि रेखा क्या सो गई, है ना, रेखा क्या सो गई।
तो मुझे बताओ क्या क्या का आंसर मिला मुझे? रेखा किसको सो गई, तो कुछ आंसर मिला मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे लगा के देखो, ये ठीक मेरी क्रिया है, क्रिया से पहले मैं इसको लगाऊंगा। राधा क्या डरती है, राधा किसको डरती है। अब किसको का आंसर यहाँ पे मिला है। अभी आप नहीं समझे होंगे तो इधर देख लेते हैं। देखो क्या है, रेखा, बीच के सारे वर्ड भूल जाओ, एक याद रखो वर्ड, ये इसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट। अब ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अभी एक और ट्रिक भी बताने वाला हूं, और ये क्या होगी मेरे पास, वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया। तो खाया है ना, रेखा ने क्या खाया, यहां तक पूरा हो गया है सब्जेक्ट। रेखा ने क्या खाया, तो आंसर मिला, क्या खाया, आम खाया। रेखा ने क्या खाया, रेखा ने आम खाया, है ना। और क्या है, रेखा ने किसको खाया, रेखा ने आम को खाया। लेकिन यहाँ पे क्या है, मुझे एक वर्ड मिल रहा है ना वहां पे, लेकिन यहाँ पे नहीं वर्ड मिल पा रहा है। रेखा क्या सो गई, तो कुछ आंसर ही नहीं मिल पा रहा है, तो कैसे लगा पाएंगे हम, है ना। अब यहाँ पे भी देख लो, राधा ने क्या खाया, सेब खाया राधा ने, है ना। राधा ने किसको खाया, सेब को खाया, आंसर मिल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, आपने ढूंढना है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि क्या है हमारे पास, जो संज्ञा शब्द जो है, जो हमारे मेन जो वर्ब की बात इसमें सेंटेंस में जो मेन है उसकी बात कर रहा है। तो आप इंग्लिश से इसको पकड़ो, ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है, वर्ब है। देखो एक और तरीका बता दिया मैंने, मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट मिला, यहाँ पे मुझे वर्ब मिला, मुझे ऑब्जेक्ट कहीं पे नहीं मिला। अगर आपको कहीं पे ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो ये क्या है, तब ये क्या अकर्मक क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है, ऐसे भी आप लगा सकते हो। अब अंधेरे से क्या ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होगा पहले आपने याद रखना, या तो संज्ञा हो गया सर्वनाम होगा, ना ये तो संज्ञा है ना ये सर्वनाम है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। दूसरा क्या है, इस रेखा को भी रखो, इस धरती को भी रखो, उसके बीच के जितने भी वर्ड हैं, उसके बीच के जितने भी वर्ड हैं उनको क्या कर दो, उनको भूल जाओ। अब रेखा, अब इन वर्ड की जगह पे क्या लिख दो, क्या। रेखा क्या डरती है, अब क्या का आंसर मिला है, नहीं मिला है। रेखा किसको डरती है, रेखा किसको डरती है, तो रेखा किसको का आंसर मिला, नहीं मिला। लेकिन हमें आंसर किस मिला, रेखा किस से डरती है, रेखा किस से डरती है। यहीं पे गलती करते हैं कि हमें तो जी मिल गया रेखा किससे डरती है, अंधेरे से, यानी कि ये मिल गया मुझे ऑब्जेक्ट, और ये मिल गया ये इसका मतलब ये है सकर्मक क्रिया। लेकिन भाई जी क्वेश्चन किससे पूछना था, क्वेश्चन क्या से और किसको से पूछना था, और आप क्वेश्चन किससे पूछ रहे हैं, किससे से पूछ रहे हैं। अगर आप किससे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो भाई किससे से तो क्वेश्चन पूछना ही ना, क्या और किसको से क्वेश्चन पूछना है, तभी आपका क्या है आंसर यहाँ पे सही लग पाएगा। आई होप कि आप समझे होंगे कि मैं क्या समझाना आपको चाह रहा हूँ। अब देखो मेरी ट्रिक, जिस ट्रिक से क्या है मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, तो एक मेरी ट्रिक भी जरा एक बार सीख लीजिए कि क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे क्या, कुछ एक सेंटेंस क्या हो सकता है, जैसे मैं एक सेंटेंस लेना चाहूँ कि चिड़िया आसमान में उड़ रही है। एक मैंने क्वेश्चन लिया कि चिड़िया आकाश में, बहुत बार आता है ना एग्जाम में, उड़ रही है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है ना। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, और क्या है, राजू खाना खा रहा है। अब मुझे इसको पहचानने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है मेरे पास, जो ट्रिक है जो इसकी डेफिनेशन भी यही बात बोलती है कि चिड़िया आकाश में जब उड़ रही है, मुझे बताओ कि एक टाइम आने पर आकाश खत्म हो जाएगा, या फिर चिड़िया उड़ उड़ के थक जाएगी और लास्ट टाइम में जाके वो एक कहाँ, एक पेड़ पर या जमीन पर बैठ जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि चिड़िया अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन 50 दिन भी उड़े, लेकिन चिड़िया उड़ती रहेगी, लेकिन आकाश कभी खत्म होने वाला नहीं है ना। और इस वाली तरफ बताओ, राजू खाना खा रहा है। अब मुझे बताओ कि जब राजू खाना खा रहा है तो खाना खत्म हो जाएगा या राजू खत्म हो जाएगा। अगर राजू ही खत्म हो गया फिर तो क्या हो गया, कहानी ही खत्म हो जाएगी ना, फिर तो राजू को अगले दिन कहीं और ही भेजना पड़ेगा। तो इस मतलब क्या है कि अगर खाना खत्म हो रहा है तो जो काम वो कर रहा है, खाने का जो काम कर रहा है, जो चीज वो खा रहा है, वो चीज खत्म हो जाएगी। जब वो चीज खत्म हो जाएगी
और राजू के ऊपर क्या है, कुछ भी इसका कुछ नहीं होने वाला है। राजू को तो दोबारा भूख लग जाएगी। राजू को 2 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी, 2 घंटे बाद नहीं लगी अगले दिन लग जाएगी। राजू की भूख कभी खत्म नहीं हो सकती, वो खाना खत्म हो सकता है जब क्या है, यही है कि वो क्या खाना खाने का काम कर रहा है, एक टाइम पे क्या खाना ही खत्म हो जाएगा, तो क्या है उसको खाना जो खा रहा है वही खत्म हो जाएगा, कि खाना खा गया उसका पेट भर जाएगा जैसा भी है, फिर उसको छोड़ देगा। तो खाना खत्म हो जाएगा उनका, पर राजू की भूख कभी खत्म नहीं होगी। अब कोई बोल रहा होगा सर मेरे घर में तो 10 रोटियां हैं, राजू तो 5 ही रोटियां खाता है, 5 तो बच जाएगी, खाना कैसे खत्म हो जाएगा? भाई सुबह नहीं खाएगा शाम को खा लेगा, शाम को नहीं खाएगा अगले दिन खा लेगा, पर खा तो लेगा ना उसको। तो इसका मतलब क्या, खाना तो खत्म हो ही जाएगा जब वो खाना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या है, चिड़िया आकाश में उड़ती रहेगी, आकाश कभी खत्म नहीं होएगा। अब यहाँ पे राजू खाना खाता खाता नहीं थकेगा, खाना खत्म होएगा। यहाँ पे चिड़िया थक जाएगी उड़ते उड़ते, पर आसमान नहीं खत्म होगा। तो क्या है, जब आपने डेफिनेशन जो पढ़ी है, जब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े, कर्ता पर। अब काम करना कौन करे, चिड़िया। डेफिनेशन पढ़ी है ना, कि जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तब क्या होता है, अकर्मक क्रिया। और जब क्रिया का प्रभाव स्वयं पर पड़े तब क्या होता है, सकर्मक क्रिया, है ना। यहाँ पे क्या होती है, अकर्मक क्रिया, मैंने शायद कुछ और तो नहीं बोला। जब आकाश क्या होगा, जब क्या है कर्ता का सॉरी क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तब क्या, अकर्मक क्रिया। और जब कर्ता का प्रभाव सॉरी क्रिया का प्रभाव क्या है, उल्टे जब क्रिया का प्रभाव स्वयं पर पड़ता है तब क्या है, तब क्या होगा वहां पर, सकर्मक क्रिया। आई होप कि आप समझे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक बार लिख भी देता हूँ, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, दूसरा मैं लिख देता हूं, जब क्रिया का प्रभाव स्वयं पर पड़े। या फिर इसको दूसरी तरह से कुछ भी डेफिनेशन बना सकते, जब कर्ता का प्रभाव क्रिया पर पड़े, ऐसा लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर लिखने वाला हूँ, तो इसे क्या बोलेंगे, अकर्मक, और इसे क्या बोलेंगे, सकर्मक। बता दीजिए समझ आया है नहीं आया है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिखने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर लिखने वाला हूँ, आपने मुझे बताना है कि क्या यहाँ पर रहने वाला है। जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने अब रखता हूँ, कि दादी कहानियां सुना रही है, दादी कहानियां सुना रही है। ये मैंने लिख दिया पहला सेंटेंस। बता दीजिए आपको क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है। अब रोहन पलंग पर सो रहा है, एक मैंने लिखा, रोहन पलंग पर सो रहा है। दूसरा मैंने क्या लिखा, कि रोहन कहाँ सो रहा है, पलंग पर सो रहा है। अब एक मैंने लिखा कि वह बहुत तेज चलती है, एक मैंने लिखा, या फिर मैं लिख देता हूं यहां पर, प्रिया बहुत तेज चलती है। प्रिया क्या चलती है, बहुत तेज चलती है। एक मैं लिख देता हूं, मेरा एक स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है, रेजल। उन्होंने नया नया लेकर आया तोता, तो रेजल तोता पकड़ रहा है। अब आप अपने माइंड में लगाते रहो कि क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं, थोड़ा इधर को लिख दो यहाँ पर, है ना। अब मुझे बताओ कि अगर और मैं लिखना चाहूँ, रमेश ने माता जी को मिठाई खिला, अच्छा, रमेश अपनी माता जी को मिठाई खिला रहा है। भाई हमें भी मिठाई खिला दो, अपने माता जी को मिठाई खिला रहा है ना। भाई भूख तो मुझे भी लग रही है, अगर मिठाई खिला दे रमेश हमें भी तो बड़ा अच्छा हो। अब इसके बाद अगर एक बात की जाए, कि जंगली भालू जंगल में भाग गया, ये मैंने लिखा, कि जंगली भालू जंगल में भाग गया।
जंगली भालू जंगल में भाग गया। ये मेरा 5वां सेंटेंस है, ये मेरा 6ठा सेंटेंस है। इतने ही मुझे लगता है आप लोगों के लिए काफ़ी हैं। इतने से ही क्या कर लोगे आप, कहीं ना कहीं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगा दोगे। तो मुझे लगता है कि चलो इन्हीं को देख लेते हैं, अगर और चाहिए तो और भी कर देंगे इसके अलावा। तो अब मुझे बताओ, दादी कहानियां सुना रही है, कौन से वाले ट्रिक से करें? दोनों ट्रिक से कर लेते, तीनों ट्रिक से कर लेते हैं ना, तीनों से। दादी क्या है? सब्जेक्ट। अब इसमें वर्ब क्या होगी? सुनाना। सुनाना या रही है ना, तो ये सुना रही है, पूरा का पूरा भी ले सकते हैं इसको। ये क्या हो गया मेरे पास? जहां पे वर्ब दिखे वर्ब से पीछे का पूरे वाला उठा दो, ये क्या होगी मेरे पास? वर्ब। अब मुझे बताओ कि कहानियां क्या होती है? वैसे तो मुझे पता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है कहानी, तो स्टोरी तो एक ऑब्जेक्ट होता है। आपने कभी ना कभी इंग्लिश में या हिंदी में कभी ना कभी तो पढ़ी होगी कि वह कहानियां लिख रही है, वह सुन रही है। तो कहानी तो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट इसको पकड़ सकते हैं। अगर ये भी समझ में ना आए तो पूछो क्या? दादी क्या सुना रही है? आंसर क्या मिला? कहानियां। दादी किसको सुना रही है? कहानियों को। तो आंसर मिल गया। तो ये क्या हो गया? यहां पर मैं लिख दूं सकर्मक क्रिया, एस के, यानी कि सकर्मक क्रिया। अब मुझे बताओ कि मेरे वाला ट्रिक जो है, अब दादी क्या सुना रही है? कहानी सुना रही है। जब दादी कहानियां सुना रही है तो दादी की कहानी खत्म हो जाएगी या दादी खत्म हो जाएगी? बता दीजिए एक बार। भाई दादी खत्म नहीं होनी चाहिए। दादी अगर खत्म होगी तो रोज रोज पैसे कौन देगा? कहानी रोज खत्म हो जाती है। दादी रोज एक नई कहानी लेकर आती है, रोज एक नई कहानी हम दादी से सुनते हैं। दादी की कहानी खत्म होती है, दादी कभी भी खत्म नहीं होती। वो तो बाद में जाके चलो एक ना एक दिन तो होना ही है, लेकिन दादी, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, क्या दादी खत्म नहीं होगी, कहानी रोज उनकी खत्म हो जाएगी। तो क्या है, दादी के ऊपर प्रभाव पड़ा। दादी ने तो एक कहानी खत्म की, दूसरी सुनाई, दूसरी खत्म की, तीसरी सुनाई। तो क्या है? ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्या है, कहानी पर ही फर्क पड़ा है, दादी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसके बाद क्या है? रोहन पलंग पर सो गया। रोहन पलंग पर सो गया। अब रोहन दिखा मुझे, सब्जेक्ट पकड़ो, है ना। अब सो रहा है, सो रहा है ना। सो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया? सो रहा, ये क्या आ गया? पूरा का पूरा मेरे पास वर्ब आ गया। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, पलंग पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना, पलंग पर नहीं ऑब्जेक्ट होगी कोई ना, है ना। अगर आप लगा भी रहे हो पलंग लगाए, लेकिन बीच में एक वर्ड आ गया इसके, इसको क्या करो, इसको निगलेक्ट कर देना आपने यहाँ से, इसको भूल जाओ इस टाइम पे। अब यहाँ से क्या है, आप ऑब्जेक्ट से पहचान नहीं पाओगे अगर ऑब्जेक्ट से पहचानना चाह रहे हो। इसलिए क्या है, वर्ब यहाँ से पकड़ो सब्जेक्ट, और इधर से पकड़ो वर्ब, वर्ब से पीछे वाला सारा उठा लो, इसको भूल जाओ बीच वाले को, और क्वेश्चन कर दो क्या। रोहन क्या सो रहा है? कुछ आंसर मिला, क्या सो रहा है? आलू, गोभी, कुछ कुछ तो होना चाहिए था बीच में, तभी तो क्या बनता, हमारा ऑब्जेक्ट बनता। रोहन किसको सो रहा है? पलंग को सो रहा है। लेकिन अगर बनाना हो तो क्या क्वेश्चन बने, रोहन किस पर सो रहा है, या रोहन कहाँ सो रहा है? पलंग पर। लेकिन क्वेश्चन किससे पूछना था? क्या और किसको से पूछना था, तो ये तो नहीं बना। अब मेरे वाला ट्रिक भी अपना लो, रोहन पलंग पर सो रहा है। अब मुझे बताओ, रोहन पलंग पर जब सो रहा है, सोते सोते उसकी नींद पूरी हो जाएगी, रोहन की नींद पूरी हो जाएगी, या फिर उसका सोना क्या हो जाएगा? सोना खत्म हो जाएगा। भाई कुंभकर्ण 6 महीने सोया था, तभी भी उसकी नींद खत्म नहीं हुई थी। तो यानी कि एक टाइम पे सो सो के रोहन थक जाएगा, पर नींद खत्म नहीं होगी। आप भी 6 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे सोते होंगे, लेकिन एक टाइम पे क्या होता है, कमर भी अकड़ जाती है, हमें उठना पड़ता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्या है, सोना कभी खत्म नहीं हो सकता। रोहन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है इसका, रोहन थक जाएगा सो सो के, है ना। प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? रोहन के। तो क्या है आंसर इसका? ये क्या है? अकर्मक क्रिया। समझ रहे हो ना आप लोग। अब क्या, प्रिया बहुत तेज चलती है। प्रिया बहुत तेज चलती है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेरी वर्ब, चलती है पूरा का पूरा। तो प्रिया क्या चलती है, इसको भूल जाओ बीच वाले को, है ना। प्रिया क्या चलती है? बहुत तेज नहीं बनेगा, है ना। रिया किसको चलती है? बहुत तेज को चलती है, नहीं बन रहा है। अब मेरे वाला ट्रिक भी देख लो, प्रिया तेज चलती है। अब चलते चलते क्या होगा, आप लोग भी चलते होंगे। एक मूवी देखी थी आपने, वो मिल्क कौन सी थी, वो लाल सिंह चड्ढा। बस चलते चलते पाकिस्तान पहुंच गया, पर रास्ता खत्म नहीं हुआ, है ना। तो क्या एक टाइम पे क्या होगा, प्रिया थक जाएगी चलते चलते। लेकिन क्या होगा, ये जो चलना है, चलना कभी खत्म नहीं होगा। आप चले जाओ यहाँ से दिल्ली चले जाओ जंतर मंतर में, एक टाइम पे आप क्या रास्ते में थक जाओगे, बैठना पड़ जाएगा आपको। लेकिन क्या होगा, ये चलना खत्म नहीं हो सकता। तो क्या है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया।
यहाँ पे लिख दो ए के से मतलब अकर्मक। ये मत सोचना कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है। और यहाँ पे क्या है, ए के का मतलब फिर से क्या है, अकर्मक क्रिया। अब रेजल तोता पकड़ रहा है, अब पकड़ रहा है पूरे को अंडरलाइन करो। फिर इससे जो पहले, ठीक पहले क्या लगा दो, क्या और किसको। अब इसको रेजल, रेजल किसी का नाम है, ये सब्जेक्ट है। ये क्या है यहाँ पर, ये वर्ब है। अब तोता क्या है, तोता ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो रेजल क्या पकड़ रहा है, तोता, वह आंसर मिल गया। और रेजल किसको पकड़ रहा है, तोते को, है ना। अब मुझे बताओ, रेजल तोता पकड़ रहा है, तो रेजल तोता पकड़ रहा है, पकड़ते पकड़ते रेजल एक टाइम तो आएगा कि मान लो घर में कहीं पे जहाँ पे भी होगा, एक ना एक टाइम पे तोता पकड़ा जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि तोता कभी पकड़ा नहीं जाएगा जिंदगी भर, अगर ना पकड़े जाते तो लोगों के पिंजरों में ना होते तोते, है ना। तो इससे क्या हो सकता है, ये क्या मैंने इससे आइडिया लगाया, ये क्या है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया ये है यहाँ पर। अब बताओ, रमेश अपनी माता जी को मिठाई खिला रहा है। अब इतना लंबा सेंटेंस आ गया। अब आप छोटे छोटे सेंटेंस कर रहे थे अभी तो, है ना। अब इतना लंबा सेंटेंस मैंने आपके लिए दे दिया कि रमेश क्या कर रहा है, रमेश अपनी माता जी को मिठाई खिला रहा है। अब मुझे बताओ, मिठाई खिला रहा है तो मिठाई खत्म हो जाएगी या रमेश खत्म हो जाएगा। अरे रमेश नहीं खत्म होगा, खत्म तो क्या होगी, मिठाई खत्म होगी। इसीलिए ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। मिठाई के ऊपर क्या है, जो मिठाई जो खा रहा है उसी के ऊपर इसका क्या पड़ा, फर्क पड़ा है, उसी के ऊपर क्या है, एक तरह से क्या है, क्या बोलते हैं, प्रभाव उसका पड़ा है। तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया। अब जंगली भालू जंगल में भाग गया, जंगली भालू जंगल में भाग गया। तो भाग गया है ना, भागने से पहले वाले को लगा लो, भागने से पहले वाले को लगा लो कि इसको सारा भूल जाओ। जंगली भालू क्या भाग गया, आंसर नहीं मिला। जंगली भालू किसको भागा, नहीं आंसर मिला। यहाँ पे अंक की बिंदी थी। जंगली भालू जंगल में भाग गया। अब मुझे बताओ, जंगली भालू जब जंगल में भागा, जंगल कभी खत्म नहीं हो सकता। जंगल में जहां मर्जी तक भागता रहे, जंगल कभी खत्म नहीं होगा। क्या हो जाएगा, एक टाइम पे भालू ही थक जाएगा, कहीं ना कहीं पे आराम करेगा। तो क्या है, ये अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया का ये उदाहरण है। तो जिसको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका है, वो क्या है, इसका क्या धुरंधर बन चुका है, उसको क्या है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आसानी से यहाँ पर समझ आ जाएगी, है ना। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यहाँ पे करते हैं, उसके बाद हम करते हैं बाकी कल, है ना। कल उसको स्टार्ट करेंगे। एक छोटी सी 2 लाइनों में करता हूँ। अब सकर्मक क्रिया के मैंने 2 पॉइंट बताए, एक क्या, तो एक कर्मक, दूसरा मैंने क्या बताया, द्विकर्मक। अब क्या है, जब क्या है, एक ही क्रिया वहां पर हो, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो रही हो, तो उसे क्या बोलते हैं, एकर्मक। और जहां पे 2 या 2 से ज्यादा ही मान लो, है ना, जहां पे 2 क्रियाएं, समझने के लिए, जहां पे 2 क्रियाएं हो रही हो, तो वहां पे क्या है, द्विकर्मक। अब पहचान क्या है इसकी, अब यहाँ पे लगा लेना क्या और किसको। एक का जवाब मिलेगा क्या से, और एक का मिलेगा किसको से। एक का जवाब मिलेगा क्या से, और एक का जवाब मिलेगा किसको से। जैसे क्या है, माँ मिठाई खिला रही है, माँ ही होती है जो मिठाई खिलाती है, बाकी तो गालियां खिलाते हैं, बापू देता गालियां है, खिला रही है। माँ मिठाई खिला रही है। और दूसरी तरफ मैंने सेम ही लाइन लिखी कि माँ बच्चों को मिठाई खिला रही है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से क्या है, माँ मिठाई खिला रही है, तो आंसर क्या आएगा कि माँ क्या खिला रही है, क्या खिला रही है, मिठाई खिला रही है। माँ किसको खिला रही है, माँ मिठाई को खिला रही है। तो क्या और किसको का आंसर कहाँ से मिला, यहीं से मुझे मिला है। तो ये क्या है, इसमें कोई और मुझे वर्ड नहीं मिला, एक ही मुझे क्रिया यहाँ पे दिख रही है, खिला रही है। तो ये क्या है, एक कर्मक क्रिया है, एक कर्मक क्रिया इसको बोलेंगे। लेकिन जहाँ से क्या और किसको दोनों का आंसर मिले, माँ बच्चों को मिठाई खिला रही है। तो क्या है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि माँ क्या खिला रही है, तो यहाँ से क्या का आंसर मिला मुझे, कि माँ मिठाई खिला रही है। दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा, माँ किसको मिठाई खिला रही है, तो किसको खिला रही है, किसको, बच्चों को। तो माँ जब क्या है, हमेशा क्या रहेगा, एक शब्द आपको सजीव मिलेगा,
जैसे ये क्या सजीव, लिविंग, और एक मिलेगा नॉन लिविंग। पहली पहचान तो ये है ना। दूसरा क्या है, क्या और किसको, दोनों का ही उत्तर इस वाक्य में मिलेगा। जब दो दो उत्तर अगर आपको एक वाक्य में मिल रहे हैं तो आपका हमेशा क्या आंसर होगा, उसको द्विकर्मक क्रिया इसको कहेंगे। द्विकर्मक क्रिया इसका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं कि पापा ने भाई को कमीज दिलाई। तो पापा ने भाई को कमीज दिलवाई। तो पापा ने किसको कमीज दिलाई, भाई को। और पापा ने भाई को क्या दिलवाई, कमीज। क्या का आंसर भी मिला, किसको का भी आंसर मिला। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, ये आंसर मेरे पास बन गया द्विकर्मक क्रिया का, है ना। जैसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को चाय पिलाई है, मैंने उसे चाय पिलाई। ये पिलाई कैसे लिखा गया, पिलाई है ना, ऐसे लिखा पिलाई। अब मुझे बताओ, मैंने, अब यहाँ पे जरूरी नहीं हो संज्ञा ही हो, सर्वनाम भी हो सकता है ना। मैंने किसे चाय पिलाई, किसको चाय पिलाई, उसको या उसे चाय पिलाई, है ना। और मैंने क्या पिलाई, मैंने उसे क्या पिलाई, चाय पिलाई। तो ये चाय भी और ये उसे भी। अब देखने में लग रहा छोटा, ये बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि जो छोटा सेंटेंस होगा कि वो क्या होगा, वो नहीं हो सकता द्विकर्मक क्रिया, वो एक कर्मक होगा। इसीलिए मैंने आपको छोटा सेंटेंस भी लिख के दिखाया कि छोटा सेंटेंस भी क्या बन सकता है, छोटा सेंटेंस भी द्विकर्मक क्रिया हो सकता है। बस क्या है कि क्या और किसको का आंसर अगर वो देता है तो क्या है, वो कहीं ना कहीं पे द्विकर्मक सेंटेंस रहेगा, द्विकर्मक वाक्य वो रहेगा। तो आई होप कि आप इसे समझे होंगे कि कैसे कैसे क्रिया को पकड़ सकते हैं। तो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बताया था कि मेरा काम आपको पढ़ाना नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को पकड़कर कैसे उसका आंसर सही लगाना है, ये मैं आपको यहाँ पर सिखाने के लिए आया हूँ। तो मेरी वीडियोस जितनी भी है एक बार देख लीजिए। मैं आपसे दावा करता हूँ कि आप दोबारा से कोई और वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि सारा कंटेंट हम एक बार में ही सीख चुके हैं। तो मैं एक बार जरूर से कि पिछली जो संज्ञा है, विशेषण है और ये क्रिया का टॉपिक चल रहा है, सभी वीडियोस एक बार देख लीजिए। तो इसके अलावा आप कोई भी आपके DSSS पटवारी या फिर क्या है पुलिस की तैयारी कर रहे हो, HP पुलिस या HP पटवारी की, तो आपने क्या है इन वीडियोस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके लिए रामबाण वीडियो यहाँ पर रहने वाली है। क्योंकि क्या है, इतने छोटे छोटे टाइम में, छोटी छोटी वीडियोस में मैं आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ। ये सब की सब चीज़ें आपको पेड बैचेज में मिलती हैं, यहाँ पे फ्री बैचेज में कुछ भी ये मिलने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए फ्री प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मेरा भी होता है कि आप थोड़ा सा इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे भी मनोबल मिले कि हाँ, कि मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार इसको जरूर से अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियोस को, जिससे क्या है उनका भी थोड़ा भला हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली वीडियोज़ के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए ब्राइट बिगनिंग अकेडमी के साथ। आपका दिन शुभ रहे।